जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, उसके विषय में बात करेंगे कि आगे क्या करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा। दरअसल जो मार्केट में नहीं मिलती हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग पास हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आगे आपको क्या करना है उसके विषय में मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊंगा, मतलब जो करना चाहिए, क्या क्या गलतियां होती हैं। मतलब मैं भी उस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ, मैंने भी CISF में सिलेक्ट हुआ था, अभी पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जेल पुलिस का भी मैंने 2 बार फिजिकल दिया हुआ है। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि फिजिकल जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। और मैं फेल, जैसे मैं अपनी फेल और पास दोनों की जर्नी बताऊं तो मेरी, जैसे मैं एक बार भोपाल में फिजिकल दिया था जेल पुलिस का, तो उसमें भी सेम शायद गोला फेंक और ये जो रनिंग है वो होती है। तो उसमें मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया था। और एक बार मैं ग्वालियर में दिया था तो उसमें गोला फेंक में मैं फेल हो गया था। उसका कारण ये था कि मैं जो गोले का जो फेंकने वाला जो सर्कल होता है उस सर्कल से ही 2 बार बाहर हो गया था फेंकते फेंकते। और तीसरी बार में मैंने सर्कल में बहुत पीछे से गोला फेंका, इस वजह से वो गोला थोड़ा सा 1 इंची इधर रह गया। तो ऐसी गलतियां जो बच्चे करते हैं उसकी वजह से उनको बहुत घाटा होता है। तो मैं आपको ओवरऑल तरीके बताऊंगा। आपके जो 3 इवेंट है फिजिकल में, अ, जैसे पहली तो रनिंग, और दूसरी लंबी कूद, और तीसरी गोला। तो ये तीनों को आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी चाहिए जिससे कि आप बेहतर से बेहतर नंबर लेके आ सके। क्योंकि आपका एग्जाम तो जो भी कट ऑफ गया वो उसकी बहस और डिबेट में पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो उनको ध्यान देना है कि वो अपनी हेल्थ को किस प्रकार से मेंटेन करके रखें और क्या क्या गलतियां हैं जो ना करें। मैं वन बाई वन बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये सोचना अभी बिल्कुल कम कर देना है, कोशिश करना है कि इसके बारे में ना सोचें। जैसे कई सारे बच्चे फिजिकल पास होने को नौकरी से के सपने देखने लग जाते हैं, शादी, घर परिवार की स्थिति बदलने, ये अनावश्यक जो थॉट्स हैं उनसे बचने की कोशिश करें। ये थॉट्स आपकी हेल्थ को कमजोर करते हैं, आपके ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे आपकी हेल्थ विलोसम नहीं हो पाती, हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अन्य एक्टिविटीज में बिजी रहें। खाने पीने का विशेष ध्यान दें। अनावश्यक यूट्यूब वीडियो देख के, शॉर्ट्स देख के, किसी गोला फेंकने वाले को देख के, मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि जिसकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होती है उसने कभी गोला फेंका भी है कि नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी में गोला फेंका नहीं जाता। और लोग पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इंडियन आर्मी वाले बच्चे, जिसने जो प्रैक्टिकली कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, बस वो अपना फोकस बना के चल रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है और उसकी बातों में आगे बच्चे कुछ भी गलती कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये जो बॉडी वाला पार्ट है, इसकी जो मसल है, बैक मसल है, फ्रंट मसल है, ये कमजोर है, तो पहले आपको इनको स्ट्रेंथन करना है, इससे शुरुआत करनी है। और ये स्ट्रेंथन केवल गोला फेंकने से नहीं होती। कई सारे बच्चे हैं बोले गोला फेंकने का तरीका बता दूंगा मैं, आपका गोला 28 फीट पार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे आपने तैयारी में 1 बाई 1 मैथ रीजनिंग तैयार करी है, ऐसे ही ये भी मैथ रीजनिंग है। जैसे कि जो ट्राइसेप है, मतलब पीछे वाला पार्ट है हाथ का, उसकी जो मसल की एक्सरसाइज है, बाइसेप की मसल की एक्सरसाइज है, शोल्डर की एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज में आपका ओवरऑल वेट कितना है। ओवरऑल वेट अगर आपको 50-55 किलो है तो आपको बहुत दिक्कत गोला फेंकने में आएगी, क्योंकि ओवरऑल वेट जितना अच्छा होगा आपका और मस्कुलर स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी, तो इनको अपन बढ़ाते कैसे हैं मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले गोले से शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताऊंगा और फिर आपको मैं रनिंग के बारे में बताऊंगा। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट बहुत सारे बच्चों के लिए गोला होता है, क्योंकि अपन फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते नहीं ऐसी जो हाथों से संबंधित हो। मैंने भी जेल पुलिस में 2 बार गोला गोला फेंका हुआ है, थर्ड बार मैंने मध्य प्रदेश पुलिस में गोला फेंका हुआ है। जिसमें जेल पुलिस में मैंने गलती कर दी थी, हड़बड़ आठ में मुझे सिलेक्ट होने का बहुत शौक था, पहली बार था मेरा फिजिकल। और दूसरी बार मेरा, मैं उसमें फेल नहीं हुआ था जेल पुलिस में भी। और इस मध्य प्रदेश पुलिस में तो मेरा एक टर्म में ही, मतलब पहली बार में ही अच्छा खासा गया था। उस टाइम इसके नंबर नहीं हुआ करते थे। तो करना क्या है, सबसे पहले जो अपनी डाइट है उसमें वैरायटी जोड़नी है। वैरायटी में कैसा, जैसे खाना है तो खाने में जैसे मोटे अनाज हैं, जैसे मक्के की रोटी है, रागी है, इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के अनाज हैं, चने हैं, इनका इनका इनको कभी कभी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चालू करना है। दूध लेना है, दूध भी कम लेना है, मतलब 200-250 ग्राम दूध का उपयोग आप सुबह शाम करते रहें।
इसके अलावा कैल्शियम की जो चीज है, कैल्शियम की चीज मतलब सुबह के टाइम जैसे आप नींबू जो होता है उसकी उसका रस निकाल के उसका जूस पी सकते हैं, उसको लस्सी बोलते हैं, नींबू की लस्सी ऐसे करके पी सकते हैं। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज करने जाते हैं और वो एक्सरसाइज करके आने के बाद क्या उनको दर्द हो जाता है, कभी पैरों में दर्द हो जाता है रनिंग करने के बाद, कभी हाथों में गोला फेंकने के बाद दर्द हो जाता है और दर्द वो जाता नहीं है। तो उस दर्द का रीजन है कि आप कैल्शियम को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और सेकंड जो कंपोनेंट है, मतलब मैं मेन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि मुख्य रूप से कौन से कंपोनेंट है। सेकंड जो कंपोनेंट है प्रोटीन, क्योंकि मसल आपकी टूटती है तो उसको प्रोटीन से वो ठीक होती है और कैल्शियम से वो मजबूत होती है, मतलब कैल्शियम से दर्द वगैरह नहीं होता। तो कैल्शियम और प्रोटीन का बैलेंस बना के चलना है। प्रोटीन के लिए एक तरीका तो दूध है, दूसरा तरीका पनीर है। और कैल्शियम के लिए खट्टे फल, मौसम्मी का जूस, आप संतरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कोई फल फ्रूट्स वगैरह हैं उनके जूस आप सुबह शाम। मैं तो सबसे बेस्ट एडवाइस करूंगा कि जब भी आप ग्राउंड जाते हैं सुबह के टाइम, ग्राउंड से जब वापस आते हैं तो आप किसी ना किसी फ्रूट का जूस पी के आए। और फ्रूट का जूस, जैसे आज किसी पर्टिकुलर फ्रूट का जूस पिया है आपने, जैसे मौसम्मी का जूस पिया है, तो कल आप दूसरे फ्रूट का जूस पिए। और खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे मीठे फल टाइप के होते हैं, उन फलों का जूस पीते रहें। और वैरायटी में आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस दिन कुछ और खा सकते हैं आप, इस तरीके से करते रहें। गोले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है कि आप वेट लिफ्ट करें, वेट अपने हाथों से उठाना चालू करें। अगर आपका वेट 50-55 किलो के आसपास है तो आप कोशिश करें कि आपका वेट 60 किलो के आसपास पहुंचे। और अगर आपका वेट 70-75 किलो के आसपास है या इससे ऊपर है तो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें, इतना वेट पर्याप्त है। और हो सके तो 70 किलो के आसपास लेके आए। मैं जो हाइट वाला मेजर है, जैसे अगर किसी की 168 हाइट है, 168, तो उसका वेट 68 किलो होना चाहिए। अगर किसी की 175 हाइट है, जैसे मेरी 175 हाइट है, तो मेरा जो ऑप्टिमम वेट है वो 75 किलो तक होना चाहिए। मतलब उससे 5 किलो भले ही कम बना रहा है, लेकिन 75 किलो से ज्यादा होएगा तो मेरी बॉडी को जो रनिंग करने में, जंप करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो मेहनत ना करना, उसलिए जो 175 हाइट है तो उससे 5 किलो डाउन कर सकते हैं आप। 68 हाइट है तो आप 65 केजी वेट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वेट का और हाइट का जो बैलेंस है वो करके रखें। इनकी इनकी मसल को मजबूत करने के लिए आप 2.5 किलो का डंबल है, 2.5 किलो का वेट है, उनको आप उनके जो मसल की एक्सरसाइज होती है, जैसे बाइसेप वाली एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज होती है, मोस्टली जो मतलब गोला फेंकना होता है वो ट्राइसेप से होता है, ट्राइसेप का इस्तेमाल होता है। और ट्राइसेप का इस्तेमाल में ट्राइसेप का उपयोग होता है और कंधे का उपयोग होता है, शोल्डर। तो शोल्डर की एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग वगैरह जो अपन करते हैं ना, तो स्ट्रेचिंग अपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शोल्डर में ओवरऑल मसल होती है, वो मसल को आप इंप्रूव कर सकते हैं इस प्रकार से। और कभी भी गोले का जो नंबर ऑफ टर्म्स है, आप एक दिन में कभी भी 2 4 5 गोले के सुबह या शाम में से ज्यादा ना फेंके। मतलब जैसे आपने सुबह 4 5 बार गोला फेंका है तो शाम को भी आप 4 5 से ज्यादा बार ही ना फेंके। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन जाते हैं और जो हाथ है उसकी मसल को पता नहीं होता कि ये मेरे से 7 किलो का गोला फेंकवाने वाला है, और वो फेंक के आ जाते हैं, फिर 7 दिन तक वो गोले नहीं फेंक ले पाते। और कई बार फिजिकल के 2 4 दिन पहले वो गोला फेंकने की कोशिश करते हैं और वो ज्यादा गोला फेंक देते हैं, फिर गोले का डर उनके अंदर ही बैठ जाता है, तो उनको डर ही लगता है कि यार गोला तो मेरे से फेंकता नहीं। तो ऐसी फालतू की गलतियां ना करें। कैल्शियम, प्रोटीन और वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जिम अगर आपके आसपास है, जिम नहीं है तो लकड़ी, लकड़ी नहीं है तो पत्थर, इस प्रकार की चीजें आप इस्तेमाल करें। और अपनी ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे काम करें। और गोले में कोई बोलेगा कि आप उंगली पे रखें, इधर गोला रखे फेंके, ये नहीं। उंगली पे गोला कौन रख सकता है, जिसका वेट 80-90 किलो के से ऊपर है। 80 किलो से ऊपर वाला बंदा के लिए जो वेट है, जो वेट का प्रोपोर्शन है, जैसे जिस बंदे का वेट ज्यादा है जिस गोले का वेट कम है, मतलब जो वेट है गोले का वो उसके लिए कम होता है कंपैरिजन में। और जिस बंदे का वेट 60 किलो है उसको इन उंगलियों पर नहीं रखना, उसको एग्जैक्ट यहाँ रखना है। जो ये हड्डी वाला पावर है उसको मिलना चाहिए, और एग्जैक्ट जो पुश है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। मतलब गोले में आपको उस पार कितना लंबा जाता है उसकी शुरुआत वहां से नहीं करनी, शुरुआत आपको यहां से करनी है कि आप कहाँ खड़े होते हैं और ये वाला जो स्टेप है, मतलब यहां से आप वहां तक जाते हैं फिर गोला फेंकते हैं, वो तरीका। उसमें वो तरीका सुधर जाने के बाद आपको फिर ये हाथ वाली मसल वाला तरीका। तो उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपकी जो गोले की लंबाई है, मतलब जैसे 20 फीट, 21 फीट, 22 फीट जो आपका गोला जा रहा है, उसको बाद में बढ़ाने का प्रयास करना है। बाद में गोला फेंकने से नहीं बढ़ेगा, गोला बढ़ेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कैसी हो रही है। और इसके आपने स्ट्रेंथ बिल्ड करी जिम वगैरह कर करके या कुछ और अन्य देसी एक्सरसाइज वगैरह करके, आपने स्ट्रेंथ बिल्ड करी, आपकी हेल्थ को ध्यान रखा, आपको दर्द नहीं होना चाहिए बॉडी में, आप इतना अच्छा, आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, जूस वगैरह पीते रहना है। और उसके बाद
जो गोला फेंकने का तरीका है उसको इंप्रूव करना है। आप मैं गारंटेड बोल सकता हूं, मैंने आराम से 29 फीट तक गोला फेंका हुआ, 30 फीट तक। मतलब मेरा कोई स्पेशल वेट नहीं, 70-72 किलो वेट रहता है मेरा, और मेरी कोई स्पेशल बाइसेप ट्राइसेप्स भी नहीं है, फिर भी मैंने मतलब उस टाइम जेल पुलिस में बहुत सारे बच्चे फेंकते थे तो मैं उनको प्रैक्टिस करवाता था, उनका आराम से गोला निकल जाता था। आज भी कई सारे लड़के जेल पुलिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग स्विच करके पुलिस में आ गए। और इस तरीके से फिर दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग कैसी? जो पैरों वाली स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें पैरों का मूवमेंट रहता है, पैरों का, आप पैरों के पंजों के बल चलो, ऐसे करो, और इस प्रकार से पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल बनाने के काम करने हैं आपकी। मतलब बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, जैसे जिम्नास्टिक वाली एक्सरसाइज होती है, अगर आप उसमें कर सकते हो, लेट के ऊपर उठना वगैरह वगैरह, जंप करना। नीरज चोपड़ा को अभी कभी आपने देखा होगा, पूरे नीचे वाले पार्ट की ट्रेनिंग करता है। यानी ये वाली जो मसल है, ये जितनी फ्लेक्सिबल और मजबूत होगी, मतलब पैर की यहां से लेके और यहां तक की जो मसल है वो जितनी मजबूत होगी, वो मसल उतना अच्छा स्प्रिंट मारेगी। पहले आपको इस मसल पे काम करना है, यानी इस पे पहली बात तो थाई वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, मतलब थाई का वेट नहीं बढ़ाना है। ये यहाँ वाली जो एक्सरसाइज है, मतलब जो पैर वाली एक्सरसाइज है, उस पैर में यहाँ की जो मसल्स हैं इनको प्रॉपर ट्रेन करना है, और इनको ट्रेन करने वाली जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है उनको करते रहना है। और जंप करते समय कभी भी ऐसा जंप नहीं करना जिससे आपको जंप से डर पैदा हो जाए, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। और जंप में सबसे पहले आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आपको सीखना है कि मेरा कितना रन अप है और कौन से पैर से मैं जंप प्रॉपर करता हूँ, वो वाली प्रैक्टिस आप पहले करना है। उस प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करें कि जंप करके देखें कि आप हर बार प्रॉपर जंप कर रहे हो। उसके बाद आपको जंप बढ़ानी नहीं है कि मेरी जंप कितनी जा रही है। फिर उसके बाद क्या करें कि किसी व्यक्ति को बोलें कि वो रस्सी वगैरह लगा लें, उस जंप की हाइट बढ़ाने की कोशिश करें। यानी जंप आप कर रहे हैं ना, तो जंप में क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चे वहीं गिर जाते हैं, तो उनको बोलें कि रस्सी को मैं ऊपर से कूदूंगा। तो फिर आपको हाइट वाला जंप करना है। जैसे ही आप हाइट वाला जंप करेंगे, आपका ऑलमोस्ट 10 से 12-13 फुट के आसपास गिर जाएगा, आपको 18 फीट तक ले जाना है। ये वाली जो रस्सी है, पहले इसको पास में रखें, पहले इसको पास में रखें, मतलब जैसे यहां से आप जंप करते हैं तो पहले इस रस्सी को पास में रखें, और जैसे जैसे आपने इधर रखी है इस रस्सी को, इसको 2-3 फीट हाइट पे रखें, 2-3 फीट हाइट पे, फिर रस्सी को दूर कर दें थोड़ा सा, मतलब 1 फीट और दूर कर दें, फिर यहां से जंप करके फिर इस रस्सी को कूदने का प्रयास करें, फिर जंप इस रस्सी को और दूर ले लें, फिर इसको कूदने का प्रयास करें। मतलब ये वाली प्रैक्टिस आप करते रहें, और ये वाली प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका 17-18 फीट। मेरा जब अंकित शर्मा ग्वालियर से ओलंपिक गया था 2016 में, तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते थे, तो हम लोग उनको देखा करते थे कि ये कैसे जंप कर लेते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते ये जंप। तो दरअसल क्या होता है, प्रोग्रेशन होते हैं, मतलब कोई भी एक्सरसाइज करने के जो तरीके होते हैं ना, उन तरीकों को अपन को, अगर अपना बेसिक मजबूत है, जैसे मान लो हिंदी पढ़नी है, तो हिंदी में अगर आपको छोटा बड़ा आते हैं तभी आप हिंदी प्रॉपर पढ़ सकते हैं, एबीसीडी आती है तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके जो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, मतलब उसका जो तरीका होता है, वो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि दरअसल करना कैसे है। वो भले ही आपके ट्रेनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि दरअसल ये चीजें सीख कैसे जाती हैं। तो ये तरीके से आप अपने जंप को बढ़ा सकते हैं, और आपका लॉन्ग जंप धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। इस सब लॉन्ग जंप में हेल्थ का ख्याल विशेष रखना है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आप 7 दिन रेस्ट पे चले जाएं, 10 दिन रेस्ट पे चले जाएं, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाए, वो काम नहीं करने। अब आता है लास्ट बात, मैं आपको बताऊंगा रनिंग के बारे में। रनिंग कैसे करनी है? रनिंग में सबसे पहली चीज आपको 7 दिन कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेचिंग करनी है और थोड़ा बहुत दौड़ना है। 2-4, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, धीरे धीरे दौड़ना है। आपकी बॉडी में पेन कहाँ कहाँ हो रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करना है। आपके जूते प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब जूते अगर बेकार हैं, थोड़े हैवी तला है उनका, या आप जहां दौड़ रहे हैं वो सरफेस कैसी है, सरफेस अगर ज्यादा मजबूत है, तो अगर आपकी स्ट्रेचिंग प्रॉपर है, मतलब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, तो आपको जो सड़क है उस पर भी दौड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कभी दौड़े नहीं होंगे और अगर आप सड़क पे दौड़ते हैं तो आप दौड़ ही नहीं पाएंगे। आप 2-4 दिन दौड़ सकते हैं, उसके बाद आपको दर्द बहुत भयंकर होने वाला है, दर्द हो जाएगा और आप नहीं दौड़ पाएंगे। अगर आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, तो आप सड़क पे भी दौड़ सकते हैं, पक्की रोड पे भी दौड़ सकते हैं, कहीं भी दौड़ सकते हैं। लेकिन आपकी अगर मस्कुलर मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कमजोर है, तो आपको ये विशेष ख्याल रखना है कि आपका जूता वो है स्पंज वाला होना चाहिए, मतलब प्रॉपर जूता होना चाहिए, या फिर जहां आप दौड़ते हैं वो ग्राउंड जो है वो मुलायम होना चाहिए, उसमें ज्यादा मतलब जमीन जो है मजबूत नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का ख्याल रखें। ये हमेशा नोटिस करें कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे किसी किसी को सिम्पेन होता है, सिम्पेन क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है वो जम जाता है और उसकी वजह से दर्द होता है। तो उसको कम करने के तरीके जो हैं, जैसे सिम्पेन को कम करने के तरीके ये हैं कि बढ़िया डाइट मेंटेन करें, स्ट्रेचिंग करें, और अपनी जो
धूप है, धूप में आप उसको लेटें या उसकी मसाज करें। इस तरीके से जो किसी के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, जो हेल्दी लोग होते हैं, जिनको बड़ी जल्दी दर्द हो जाता है, तो उनको इस तरीके से इसकी शुरुआत करनी है और 7 दिन तक बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि हमारी टाइमिंग, लोग पहले 2-4 दिन में ही टाइमिंग लेना शुरू कर देते हैं। ये गलतियाँ ना करें, पहले 10-1 दिन तो आप उसको बढ़िया से करें और उसके बाद क्या करें कि आप लंबी रनिंग पे ध्यान दें। मतलब जैसे शुरुआत करें तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें, मतलब स्लो स्टार्ट करें रनिंग, और उसके बाद जैसे ही आपका 1-2 राउंड हो जाते हैं, बॉडी बॉडी गर्म हो जाती है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप कितना और तेज दौड़ सकते हैं। तेज दौड़ने में ये नहीं कि आप दम कितनी लगा रहे हैं, तेज दौड़ने में कोशिश करें कि जो आपका स्टेप है उसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि आपकी बॉडी तो एक हद तक ताकत लगा सकती है, लेकिन आपका स्टेप अगर लंबा होगा, स्टेप लंबा फेंकने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपका शू, आपकी मसल। वो मसल प्रॉपर ट्रेन करते रहें और स्टेप लंबा लेने की कोशिश करें और लगातार एक फॉर्म में दौड़ने की कोशिश करें। और फिर धीरे धीरे जो आपका फॉर्म है, जैसे मान लो आप 10 की स्पीड से दौड़ते थे अभी, आप कोशिश करें कि 2-4-10 दिन जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप 11-12-13 की स्पीड से कितनी टाइम तक दौड़ सकते हैं, फिर आप 15 की स्पीड से कितना टाइम तक दौड़ सकते हैं, फिर 16-18 की स्पीड से आप इस तरीके से आप इंक्रीज करते रहें और नोटिस करते रहें कि बॉडी में कोई साइड इफेक्ट तो इसका नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो तत्काल उसको नोटिस करें और उस पर काम करें। जैसे कि किसी को सिम पेन हो रहा है तो आप मसाज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, ये चीजें करिए, रनिंग कम कर दीजिए, जूते अच्छे पहनना चालू कर दीजिए, ग्राउंड अच्छा सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारी चीजें आप कर लीजिए। और और सुबह शाम जो है ग्राउंड के टच में रहिए, घूमिए, नंगे पैर वॉक करिए, ऐसी चीजें करते रहिए। इस तरीके से आपकी रनिंग हो जाएगी। रनिंग 3 मिनट में शुरुआत होती है, बहुत सारे लोगों की 800 मीटर 3 मिनट के आसपास आ जाती है, लेकिन 2 मिनट 4 सेकंड जो आपका हाईएस्ट टाइम है, उसके लिए आपको जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और अगर आपकी बॉडी वेट है, जो जो बॉडी वेट का प्रोपोर्शन है, जैसे कि 1,75 हाइट है तो बॉडी वेट 70-65 किलो के आसपास है, तो आप 2:20 से नीचे तक रेस मार सकते हैं। और आपकी आपकी एक्सरसाइज वगैरह जो स्ट्रेचिंग वगैरह है वो आप प्रॉपर करते हैं, तो इस तरीके से। और आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे, मतलब हर सोमवार को, जैसे संडे को रेस्ट होता है तो सोमवार को कोशिश करिए, जब 10-15 दिन आपको हो जाते हैं, कि टाइमिंग लेके चेक करें कि अगर आपकी 2:30 में आ रही है, 2:35 में आ रही है, 2:40 में आ रही है, तो अगली बार कोशिश करें कि वो कैसे कम हो सकती है, उसकी टैक्टिक्स पे ध्यान दें। स्टेप आपको लंबा करना है, जूते बदलने हैं, ग्राउंड बदलना है, या कॉर्नर में आप प्रॉपर नहीं चलते, ये सारी चीजें आप नोटिस करें और आराम से आपकी जो रनिंग है वो बेहतर से बेहतर हो, मतलब 2:15 आ जाए, किसी की 2:20 2:25। क्योंकि अगर आपकी 2:35 भी रनिंग अगर यहाँ आप निकाल देते हो तो वहां आपको 10 सेकंड आराम से डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ भी नहीं होती और प्रॉपर अपना प्रॉपर टाइमर लगा होता है, या तो टाइमिंग में भी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी इधर उधर से पास करके जाना पड़ता है बच्चों को, तो 10 सेकंड वहां डाउन डाउन हो जाते हैं आपके। जैसे 35 के आसपास आती है तो 25-27 के आसपास आ जाती है, लेकिन 2:20 के आसपास आती है तो बहुत कम डाउन होते हैं। जैसे 2:20 में आती है तो हो सकता है 2:15 में वहां आए, फिर उतनी कम डाउन होने लग जाती है। तो इस तरीके से आप रनिंग भी कर सकते हैं, और ये जो मैंने तरीके बताए उन पे गौर करें, और इस तरीके से आप फिजिकल की तैयारी करें और अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। नौकरी लगना ना लगना ये सेकेंडरी चीजें हैं, इन पे ज्यादा लोड न ले। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आर्थिक समस्याओं की वजह से ये नौकरियां बहुत, मतलब मजबूरी बन जाती हैं, लेकिन उस मजबूरी को अपने सर पे हावी ना होने दें। जो मानसिक स्वास्थ्य है, सोच है, नींद आपको प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ काम, गेम, क्रिकेट मैच खेलते रहें, ऐसा कुछ करते रहें जिससे आप अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखें। और मैं मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। सिलेक्ट होने के बाद अपन, हो सकता है जो भी लोग इंदौर पोस्टेड होंगे वो मिलेंगे, और मैं अगली जो इसकी 1 बाय 1 हो सकता है कि मैं गोले के बारे में और प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊं, और रनिंग के बारे में बता सकता हूं, लॉन्ग जंप के बारे में बता सकता हूं। इस तरीके से जैसा आप सपोर्ट करेंगे, और जो भी आपके अंदर डाउट आते हैं वो डाउट आप मतलब जैसे कई लोग तो ये समझते हैं कि मैं तो ये फाइनल डिसीजन ले लिया हूं कि जॉब लगने के तत्काल बाद शादी करूंगा, और शादी में इतना दहेज लूंगा और ये करूंगा और इतना सारा लोन लूंगा। तो उस विषय में भी आप अपने जो सीनियर्स हैं, अगर आप भर्ती भी हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद जो सीनियर्स हैं उनको पूछें कि क्या भैया या सर जो भी आप बोलें, तो उनमें जो क्या मेरा इस नौकरी में इस सैलरी पे लोन लेना ठीक रहेगा, या इस सैलरी में इस तरीके से शादी करना ठीक रहेगा, या यहाँ जो भी आप मतलब सजेशन लेना चाहते हैं, वो सजेशन पहले किसी ना किसी अपने सीनियर्स वगैरह से कंफर्म करें। उसके बाद उस पर बहुत सारे बच्चे जो हैं
वो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, बहुत सारे लोन ले लेते हैं नौकरी लगने के बाद, बहुत सारी गलत-गलत जगह शादियाँ कर लेते हैं, क्योंकि कोशिश करें कि शादी आपसे हो, ना कि आपकी नौकरी से हो। क्योंकि कई सारे जॉब लगने के बाद आपकी नौकरी से शादी के तरीके बहुत सारे आने लग जाते हैं। आपकी जैसे ही जॉब लगी, आपकी नौकरी से शादी वाले रिश्ते बहुत सारे आ जाते हैं। वो शादी आपसे नहीं हो रही है। तो ये कोशिश करें कि भविष्य में ऐसा कोई रिश्ता आए जो आपसे शादी कर रहा हो, ना कि आपकी जॉब से। इस तरीके की ये फिलोसॉफिकल बातें लग सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनमें भी जो अपने आपसे सीनियर्स हैं, उनकी जो सलाह है आप लें, जिससे आपको डेफ़िनिटली फ़ायदा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।